नमस्कार जी, स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़िए। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ सुबह का मॉर्निंग न्यूज़ कैप्सूल लेकर आपके साथ पंजाब केसरी टीवी पर। विकी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। सबसे पहले आप जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। तमाम दूसरे साथी भी जुड़ गए हैं। होता क्या है कि दरअसल जो लोग कमेंट करते हैं उन्हीं का हमको जो है पता चल पाता है, या फिर कोई फ्रेंड लिस्ट में हो तो उसका पता चल जाता है। राजेश चंदेल जी, आपका भी शुक्रिया। और शास्त्री जी, आपने भी दुकान खोल ली, आपका भी शुक्रिया। संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ाव के लिए। विकी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। साल्ती अग्नोत्री जी, शुक्रिया आपका भी। और राजेश चंदेल जी, अनूप मेहता जी, तमाम लोगों का स्वागत है जी हमारे इस सुबह के बुलेटिन में। कमल किशोर जी, संजय कुमार जी भी देख रहे हैं, उनका भी शुक्रिया जी बहुत बहुत। विकास बनियाल जी, आशीष शर्मा जी, तमाम लोगों का स्वागत है जी। और इस वक्त की बड़ी खबरें ये हैं कि स्मिथ ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले स्टीव स्मिथ ने। और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में अब डेरे का कनेक्शन भी सामने आया है। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत होगी, कैसे ये लोग भी ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। और इसके सबसे पहले हम एक खबर आपको जो है बताना चाहेंगे, वो है चंबा से एक खबर आ रही है। भरमौर के एक स्कूल में कल बच्चे काफ़ी परेशान हुए और इनको जो है स्कूल ये समय पर पहुंच गए थे, 8:30 बजे ये पहुंच गए थे कड़कती ठंड में, लेकिन 11 बजे तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुला। बच्चे अपना बैग और सामान उठाकर बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन टीचर वहां नहीं पहुंची। ये केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला कोठार का मामला है, भरमौर का। और इसका जब 11 बजे कोई अभिभावक वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। तो क्या मामला है, मामला पूछने पर पता चला कि आज टीचर नहीं आए हैं। और तब उन्होंने वीडियो डालकर उसको जो है स्थानीय प्रशासन को भेजा। उसके बाद जो है एक नज़दीकी स्कूल से डेपुटेशन पर वहाँ पे या फौरी तौर पर जो है वहाँ से अध्यापक भेजा गया और फिर जाके स्कूल को जो है 12 बजे के आसपास खुलवाया गया। लेकिन अपने आप में बड़ा दिलचस्प और अजीब मामला है। हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षक की लापरवाही है इसमें, हो सकता है कि उसको कोई दिक्कत हो गई हो, बीमार हो गया, लास्ट मोमेंट पर जो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बच्चों के साथ इस तरह से होना जो है, इसका मतलब ये है कि उस स्कूल में चपरासी भी नहीं था, शिक्षक ही चपरासी का काम करता है वहाँ पे। ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को इस तरह नहीं देखा जाए। इस व्यवस्था जो है ये भरमौर का मामला है, भरमौर के कोठार स्कूल का मामला है। और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो लगातार परेशान हुए। लेकिन ये पहले फौरी तौर पर ये मामला इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ जो है प्रॉब्लम ये रही होगी कि टीचर किसी वजह से जानबूझ के नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता टीचर की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन असली प्रॉब्लम जो हमको समझना पड़ेगा, वहाँ ये जांच भी इसकी हो रही है। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो एक टीचर के सहारे हैं। टीचर ही वहाँ चपरासी का भी काम करता है, वही स्कूल खोलता है। टेक्निकली टीचर का काम नहीं है स्कूल खोलना, उसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहां पे होना चाहिए, जो टीचर के आने से ही पहले स्कूल में साफ सफाई करे और बच्चों के लिए स्कूल खुला हो, वहां पे पानी इत्यादि की व्यवस्था, वहां पे वाटर कैरियर भी होते हैं स्कूलों में। लेकिन कहाँ है वो? इसका मतलब व्यवस्था में बहुत बड़ा खोट है। एक ऐसा स्कूल जिसमें ना हमारे पास वाटर कैरियर है, जिसमें हमारे पास चतुर्थ श्रेणी कर्मी नहीं है, उसमें दूसरा जाहिर है जब दो नहीं है तो फिर टीचर एक ही होगा, टीचर भी दो नहीं है। प्राथमिक शिक्षा वहां दी जा रही है, 5 क्लासें वहां लगती हैं, एक टीचर के सहारे पूरे का पूरा स्कूल है, चाबी भी उसके पास है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसको इस एंगल से भी जो है सोचना होगा। अगर टीचर जानबूझकर नहीं आया तो कार्रवाई उस पर भी बनती है, लेकिन हो सकता है कि टीचर की कोई मजबूरी हो। लेकिन इससे बड़ी मजबूरी हमारी सरकार की थी कि उसने वहां पे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी तैनात नहीं किया, एक वाटर कैरियर भी नहीं किया। चलो 2 in 1 हो जाता, वाटर कैरियर कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो जाता, तब भी ये स्थितियां नहीं आती। ऐसे में जो ये बच्चे परेशान हुए हैं, इसमें जो है सिर्फ टीचर के खिलाफ जांच खोल के कुछ नहीं होगा। इसमें जो है पूरे सिस्टम की ये गलती है और हमको ही ये देखना होगा। गाँव वाले भी अगर वहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं, जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ देखनी होगी कि उनके स्कूल में जो है सारा स्टाफ क्यों नहीं आता, ये देखना होगा। हम लोग जो है एक प्रधान की चिट्ठी लेके स्कूल खुलवाने के लिए जाते हैं, 2-4 प्रधान इकट्ठे होकर चले जाते हैं कि वहाँ पे स्कूल चाहिए, लेकिन असली दिक्कत ये भी आती है स्टाफ की। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है जो ये भरमौर का मामला है। उधर अगर हम बात करें राजनीति की, तो आम आदमी पार्टी ने इस बार 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था जी, और 67 की 67 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो रही है। और ये जो है इसमें 68 उनके कैंडिडेट आए थे। एक बाद में दिल्ली, माफ कीजिएगा, बीजेपी में ही चली गई, रंग की जो कैंडिडेट थी
वो बीजेपी में ही चली गई टिकट समेत, वहाँ कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं था आम आदमी पार्टी ने कोई दिया हुआ, तो संख्या ये 67 रह गई। लेकिन अभी ये सामने आया है कि 67 सीटें जो हैं उन पर उनकी जमानत जब्त हो रही है। हम नहीं कह रहे, ये सूबे के कार्यकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं। और ये मामला उन्होंने कल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के लिए जो रैलियां वो कहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी सरकार जो है वो झूठों की सरकार है और ये लोग सबसे भ्रष्ट हैं, अपने आप को सबसे ईमानदार बताते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये भ्रष्ट लोग हैं। और यही वजह है कि हिमाचल में इनकी दाल नहीं गलने वाली और वहाँ से इनको 67 सीटों पर जो है इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। ये जो है उन्होंने कहा कि कई मंत्री इनके जेल की सलाखों के पीछे हैं, कईयों पर और अन्यों पर भी जो है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अब आपको भी चाहिए, यानी दिल्ली वालों को भी चाहिए कि वो दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव में इनको हराकर बाहर करने की जो कोशिश है वो शुरू कर दें। तो ये है जी। और ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है। जयराम ठाकुर पिछले कुछ दिनों से निश्चित रूप से बहुत गजब भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू ने जरूर कहा है कि वो जोशी हो गए, उन्होंने भी कहा कि हार के डर से बुखला गए, लेकिन हार के डर से कोई जोशी नहीं होता है, ये भी एक सर्वविदित तथ्य है। चलिए हो भी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिलचस्प भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनकी 2-3 भविष्यवाणी को देखिए। एक उन्होंने कहा कि 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी, देखना होगा। और दूसरा, उन्होंने एक जबरदस्त भविष्यवाणी कर रखी कि कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो चुनाव हार जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उनको कैसे पता कि सारे के सारे हार जाएंगे? ये बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज है। इसको लेकर चर्चा हो रही है गांव देहात में, गली मोहल्ले में, हाट बाजार में, चौपाल चौराहे पे चर्चा है कि क्यों, क्या कोई वजह, खास वजह है इसकी जो उनको पता है पहले से कि फलां हारेगा। और वहां भी बाय नेम हल्ले पड़े हुए हैं कि वो हार रहा है, वो हार रहा है, वो हार रहा है, वो हार रहा है। इसको लेकर चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को जो है हल्के में भी नहीं ली जाना चाहिए और हल्के में छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। चुनाव के दौरान जो है हर चर्चा पे आपका ध्यान जाना जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि बड़ी जबरदस्त उनकी चर्चाएं चली हैं जब से वो अपने आप को जो है इस तरह से वो कह रहे हैं कि फला 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 हार जाएगा। तो ये ईयर मार्क करके जो मामले हैं ना कि जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है वही हारेंगे, बाकी नहीं हारेंगे। बाकी एमएलए को तो हम भी उठवा लेंगे खैर लेटर भी इनमें उठवाने वाली बात मैं कर रहा, लेकिन बाकी एमएलए नहीं हारेंगे, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हार जाएंगे। ये अपने आप में एक दिलचस्प भविष्यवाणी है। भविष्यवाणियां वैसे चुनाव में पहली बार नहीं हो रही हैं। पंजाब के चुनाव की मुझे अच्छी तरह से भविष्यवाणी याद है। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान आपने भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, और उसी बीच में जो है एक भविष्यवाणी उन्होंने करी, अब हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि चन्नी दोनों सीटें हार रहे हैं, सिद्धू हार रहे हैं, ये उन्होंने भविष्यवाणी कर थी। और उसी बीच में जो भगवंत मान अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक और भविष्यवाणी जोड़ दी थी वहीं पे मौके पे ही कि 5 बादल हार रहे, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल और बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं वो 5 बादल हार रहे हैं। और भविष्यवाणी सच हुई थी। वो केजरीवाल ने जितनी सीटें कही थी उससे ज्यादा आई थी। और उन्होंने भी कहा था कि भगवंत मान जो है इतने अंतर से जीत रहा है, 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहा है। भगवंत मान भी जीते जी। और भगवंत मान ने जो कहा कि 5 बादल हार रहे हैं वो भी सही हुआ। तो ये भविष्यवाणियां जो है ऐसे भी नहीं होती नेताओं की, मेरे कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी इन पे चर्चा तो होती है। जब वहां हुई थी तब भी चर्चा हुई थी कि देखते हैं कितनी सही निकलती है, यहाँ हुई है तब भी चर्चा हुई है, देखते हैं कितनी सही निकलती है। अब तो समय कितना रह गया, 2 तारीख है, ले देखे अगले वीरवार को सुबह सुबह इस समय जो है हम लोग आपको ये अपडेट दे रहे होंगे कि कहाँ से कौन आगे है और कहाँ से कौन पीछे है, क्योंकि ठीक 8 बजे वहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे तक जो है ईवीएम भी शुरू हो जाएंगी खुलनी। तो ये हम आपको तब अपडेट दे रहे होंगे। पर चलिए, फिर भी दिलचस्प बात थी तो इसमें इसी बीच में एक और दिलचस्प मामला सामने आया है। हिमाचल के चुनावों में डेरे का एक और कनेक्शन सामने आया। मैं एक और शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी कई आए हैं। ये डेरा जो है रामपाल जो धार्मिक नेता हैं या बाबा हैं, रामपाल का जो डेरा है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि हिसार के बरवाला खंड के सतलोक आश्रम से एक पोस्टर जो है जारी हुआ था 11 तारीख को, और उस पर जो है बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही गई। अब कितना सही है कितना नहीं हम नहीं कहते, लेकिन पोस्टर एक है, उनका है या नहीं है उसकी भी वो जानकारी नहीं है, अभी पुष्टि नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह की चीज़ों की कोई पुष्टि भी नहीं करता। लेकिन ये पर्चे मतदान से एक दिन सुबह पहले वायरल किए गए हैं और इन पे जो है समय अंकित है, इसलिए कहा जा रहा है। और नीचे जो है जो है उस पर दो नंबर भी दिए गए हैं, वो सतलोक आश्रम के ही है, ये कन्फर्म है कि वो उसी आश्रम के अनुयायी के जो वहाँ करता धरता है उसी के हैं। और पीले जैसे रंग में ये पोस्टर है, ये सोशल मीडिया पे वायलेट किया गया, उसमें लिखा गया है कि बीजेपी को जो है
सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि सदगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हिमाचल प्रदेश में सीएम का इलेक्शन है, जो कि 12 नवंबर 2022 यानी कल होना है, और इसमें बीजेपी को सपोर्ट करना है। अपना वोट बीजेपी के कैंडिडेट को डालना है। नोट: इस पीले रंग के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार केवल हिमाचल प्रदेश की संगत तक ही भेजें। ये जो है जी मामला आया था और इसमें ये आदेश दिया गया था। अब कितना सही है कितना नहीं, बीजेपी ने तो जाहिर है कि इस तरह का कोई सीधा कनेक्शन या सीधी समर्थन मांगा नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, डेरों से समर्थन मांगते हैं। विक्रम जी भी गए थे वहाँ पे, विक्रम ठाकुर जी मंत्री जो थे वो भी गए थे एक डेरे के ऑनलाइन कार्यक्रम में, वो भी चर्चा में आया था। और इस तरह से जो है ये अपने आप को जो है मैनेजर बता रहा है। जो नंबर है किसी मनोज का है, ये 2 नंबर दिए गए किसी मनोज के, जो अपने आप को डेरे में एक मैनेजर बताता है। तो ये अपने आप में दिलचस्प है। हालांकि डेरे की सियासत जो है पंजाब में चरम पे है, लेकिन पिछली बार सारे डेरों की सियासतें ध्वस्त हो गई थी और एक नई ही सियासत ने वहां जन्म ले लिया, जब सारे डेरों के आदेश जो धरे के धरे रह गए थे और डेरों के आदेशों पर या डेरों के समर्थन से कथित तौर पर पलने वाले जो नेता थे वो भी ढेर हो गए थे। तो डेरों का नहीं, पीछे तो ढेरों का ही काम हो गया था पंजाब में। यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना होगा। बीच चुनाव में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो मिले थे एक इसी तरह के डेरे में जाकर, डेरा प्रमुख से मिले थे वहाँ पे, और उसकी भी चर्चाएं हुई थी। लेकिन उस डेरे को भी जो है डेरा बाबा ब्यास वाला जो है, उस डेरे को भी हम यूं ही जो है ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल मामला है। उन्होंने बहुत सेवा करी है, खासतौर से कोविड के टाइम में। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिक्स के टाइम में, चुनाव के टाइम में जब नेता जाते हैं तो उसके कई अर्थ लगाए जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसका समर्थन करें किसका नहीं। ये अब जो पत्र आया है ये रामपाल के डेरे का, ये कितना सही है कितना नहीं इसकी जांच का विषय है। इस पर भी कुछ नहीं कह सकते। राम रहीम के डेरे पे भी इस तरह के जो है पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आते रहे हैं, लेकिन अंतर्गत बार राम रहीम और सतपाल ये रामपाल जो है अभी कुछ केसेस में जेल में हैं। और ऐसी स्थिति में ये कहना कि इनके डेरों ने इस तरह से किया, इस तरह से किया, या किसी डेरे ने ऐसा किया, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन एक कनेक्शन सामने आया और इस तरह की चर्चा है खबर की, तो हमने सोचा कि आपके साथ उसको शेयर करें। और अब उस खबर की बात करते हैं जो आप निश्चित तौर से उसको भी आप पसंद करना चाहेंगे। ये क्रिकेट की खबर है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में पहले टेस्ट में अपने कैरियर का 29वां शतक लगाया है और उन्होंने इसके साथ ही अपने ही हमवतन सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। स्मिथ वनडे में भी 12 शतक जुड़ चुके हैं। कैरियर के 87वें टेस्ट की 154 पारियों में ये 8,161 रन बना चुके हैं और इनका औसत जो है 60 से ज़्यादा है। ब्रैडमैन का तो बहुत ज़्यादा था, उस औसत को शायद ही कोई पहुंच पाए। 36 हाफ सेंचुरी स्मिथ ने लगाई है। 239 उनका बेस्ट स्कोर है। स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 311 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाए हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट पर 598 रन का स्कोर जो है और बनाकर पारी घोषित कर दी थी। तो ये जो है स्मिथ ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। सचिन ने भी करी थी और उससे आगे भी निकले थे। स्मिथ भी आगे निकलेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि उनके बीच अभी काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। दिन भर दूसरी खबरों के साथ जुड़े रहिएगा। एक और खबर की चर्चा जो हमने कल आपसे करी थी वो बिल्कुल जो है अभी उस पर हमारी नज़र है, उसका फॉलोअप क्या होता है हम आपको बताएंगे। ये मामला जो है अब कांग्रेस हाईकमान के संज्ञान में भी आ गया है कि कौन लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। सूचना है कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको न सिर्फ स्पॉट कर लिया है बल्कि उनको बुलाया भी है कि मामला आखिर क्या है। दिलचस्प ढंग से इन सब लोगों ने एमसीडी में अपनी ड्यूटी लगवाई थी, एमसीडी चुनाव के प्रचार में अपनी ड्यूटी लगाई थी। और जो सूत्र सामने आ रहे हैं कि ये 27 तारीख को ये हिमाचल भवन में इकट्ठे ये नेता दिखे थे और 3 नेता थे ये कांग्रेस के, और वहाँ से एक ही गाड़ी में गए। 2 नेताओं की गाड़ियाँ हिमाचल भवन में ही खड़ी हैं। आप पता नहीं अभी भी खड़ी हैं या वापस आ गई, ये नहीं हमको मालूम, लेकिन खड़ी थी वहाँ पे। वो खड़ी करके गए और एक ही गाड़ी में गए। 2 गाड़ियाँ वहीं खड़ी रहीं कि वापसी पे आएंगे तो ले लेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है। हिमाचल से जब हम भी दिल्ली जाते थे ट्रेन से तो हमने अपनी गाड़ी जो है हिमाचल भवन की पार्किंग में खड़ी करते थे। सामान्य प्रक्रिया, वहाँ पार्किंग शुल्क देके आप खड़ी कर सकते हैं गाड़ी। लेकिन उसके बाद एक ही गाड़ी में ये दिल्ली गए, चाणक्यपुरी में ठहरे एक ही होटल में, और फिर बीजेपी के एक बड़े नेता से वहाँ इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बात हुई उसके कुछ जो सूचना हमको मिली थी वो हमने आपसे शेयर करी थी। लेकिन अभी ये मामला कांग्रेस हाईकमान के संज्ञान में भी है। हमसे पहले उनके संज्ञान में आ गया था और वहां से भी इसकी जांच चल रही है। उनको तलब किया गया है कि आप जरा अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जिस दिन ये जाते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो भी दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।